चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी, एक गांव के बाहर बनी वीरान हवेली की और उसके अंदर रखे एक पुराने श्रापित टेलीविजन की। जानते हैं, उस टीवी के बारे में गांव में एक ही बात कही जाती थी, जो उस टीवी को देखता है वो टीवी उसे देखने लगता है। गांव के लोग उस मकान को खामोश हवेली के नाम से जानते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था और वजह सिर्फ उसकी टूटी फूटी दीवारें नहीं थीं, बल्कि उस घर में मौजूद वो टीवी था। बात है करीब 15 साल पहले की। इसी हवेली में शर्मा परिवार रहा करता था और उनकी जिंदगी में इस खौफ ने तब कदम रखा जब मिस्टर शर्मा शहर से एक पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर ले आए। जिस दुकानदार से उन्होंने टीवी खरीदा था, उसने बेचते हुए एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी, साहब ये टीवी रात में मत चलाना। मिस्टर शर्मा ने ये सुना और हंस दिए। उन्हें लगा दुकानदार बस यूं ही बकवास कर रहा है। शुरू की कुछ रातें तो बिल्कुल शांति से गुजरी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर आई अमावस की रात और उसी रात असली खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठीक रात के 12:07 पर वो टीवी जो कि बंद पड़ा था अचानक अपने आप चालू हो गया। और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, बस वो झिलमिलाता हुआ सफेद शोर। लेकिन फिर उसी शोर के बीच से एक चेहरा उभरने लगा, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। और फिर उस स्क्रीन से एक ठंडी कांपती हुई आवाज आई जिसने पूरे कमरे की हवा को बर्फीला कर दिया। वो फुसफुसाई, मुझे बाहर निकालो। इसके बाद जो हुआ वो उस हवेली का सबसे काला सच बन गया। अगली सुबह परिवार की सबसे छोटी बेटी अपने बिस्तर पर मरी हुई मिली। टीवी की स्क्रीन पर किसी के हाथों के निशान छपे थे, पर ये तो बस शुरुआत थी। एक एक करके पूरा शर्मा परिवार खत्म हो गया। डरे हुए गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन उस टीवी को कोई छू भी नहीं पाया। उसे तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही। कई साल बीत गए, हवेली वीरान पड़ी रही और उसका खौफ गांव में और भी गहराता गया। फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। शहर से एक लड़का जो आया, उसका नाम था अमन। वो इन भूत प्रेत की कहानियों को दकियानूसी मानता था और गांव वालों का मजाक उड़ाता था। और अपनी इसी बेखौफी में उसने वो खामोश हवेली किराए पर ले ली। पहली रात खामोशी, दूसरी रात सब कुछ शांत। अमन को तो पक्का यकीन हो गया था कि गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असली खौफ तीसरी रात का इंतजार कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमन का सामना हुआ स्क्रीन के अंदर के उस सच से जिसने सालों से उस हवेली को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। घड़ी में एक बार फिर वही मनहूस वक्त हुआ, रात के 12:07 और हमेशा की तरह वो टीवी अपने आप जी उठा। स्क्रीन पर वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका संदेश बदल चुका था। उसकी खूनी आंखें सीधे अमन को घूर रही थीं और वो फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अमन ने पलटकर भागने की कोशिश की, पर ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन में चिपक गए हों। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी की स्क्रीन से हाथ बाहर निकले, असली जिस्मानी हाथ, जिन्होंने अमन को जकड़ा और खींचकर उसे स्क्रीन के अंदर समा लिया। अमन गायब हो चुका था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उस श्राप का एक नया और भी खौफनाक मोड़ था। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके हवेली में झांका तो दरवाजा खुला था। घर में अजीब सी खामोशी थी और अमन का कोई नामो निशान नहीं था। उस वीरान घर में सब कुछ बंद था, सिवाय एक चीज के, वो पुराना टीवी। वो अब भी चालू था और जो उन्होंने स्क्रीन पर देखा उससे उनकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर अमन था, उसकी आंखें बेजान मुर्दा थीं और वो एक जाना पहचाना जुमला दोहरा रहा था, वही शब्द जो सालों पहले उस औरत ने कहे थे, अब अमन की जुबान पर थे, मुझे बाहर निकालो। कहते हैं वो श्राप आज भी उस टीवी में कैद है और आज भी रात में उस वीरान हवेली के पास से गुजरने वालों को टीवी की एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी के साथ एक आवाज आती है जो शायद हर देखने वाले से पूछ रही है, देखोगे मुझे या मैं तुम्हें देखूं।